मनुष्यता कविता का भावार्थ करते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त की लिखी एक बहुत सुंदर कविता है मनुष्यता। मनुष्यता शब्द का अर्थ होता है मनुष्य होने का गुण। यह एक भाववाचक संज्ञा है। मनुष्यता शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। इसका अर्थ होता है मनुष्य होने का गुण। यदि किसी में पशु होने के गुण होते हैं तो उसे पशुता कहा जाता है, और जो मनुष्यों के गुण होते हैं उन्हें मनुष्यता कहा जाता है। कविता देखते हैं, इसका भावार्थ करेंगे। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं संपूर्ण मनुष्य जाति से, हर एक मनुष्य से कहते हैं कि तुम विचार कर लो, यह मन में रख लो, यह जान लो कि तुम मरणशील हो। मर्त्य हो माने मरणशील हो, तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य ही मरना है। तो इसलिए तुम्हें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। जो चीज़ अवश्य आनी है उससे डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। मरना तो सबको है, लेकिन इस प्रकार मरो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु शब्द का अर्थ होता है, मृत्यु शब्द में सु उपसर्ग लग गया, अर्थात अच्छी मृत्यु। मृत्यु तो वैसे किसी की भी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन जिसको युगों युगों तक लोग याद रखते हैं, जिसका जीवन सफल हो जाता है, उसकी मृत्यु को भी सुमृत्यु कहते हैं। क्योंकि मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन जो अच्छे कर्म करके मरता है उसका जीवन और मरना दोनों सफल हो जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं जिसको ऐसी सुमृत्यु ना मिली। कैसी सुमृत्यु? जिसको सब लोग याद करते रहें। ये जिसको ऐसी सुमृत्यु ना मिली उसका मरना और जीना दोनों बेकार है। वृथा माने बेकार। वृथा मरे वृथा जिए, मरना और जीना दोनों ही बेकार हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। उसका मरना ही किसी गिनती में नहीं जो किसी और के लिए जी ना पाया हो। जिसने किसी और के लिए कार्य ना किए हो, भलाई ना की हो, उसका मरना भी किसी गिनती में नहीं होता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यह तो पशुओं का स्वभाव होता है कि आप ही चरते हैं। जैसे मनुष्य दूसरों के लिए भी करता है कार्य, परंतु पशु से केवल अपने ही लिए भोजन इत्यादि प्रबंध करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए मरने का भी भाव रखता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी। उदार माने दयालु। ऐसा ही भला व्यक्ति, जैसी ऊपर बातें बताई गई हैं ऊपर के भाग में, तो उस भले व्यक्ति की, उस दयालु व्यक्ति की बात कही है कि ऐसे दयालु व्यक्तियों की कहानियां तो, कथा माने कहानियां, सरस्वती माने पुस्तकें, बखानना माने वर्णन करना, ऐसे लोगों की कहानियां तो पुस्तकों में भी वर्णित होती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा माने धरती, कृतार्थ माने धन्य होने का भाव। ऐसे ही दयालु व्यक्ति, ऐसे ही भले लोगों से तो धरती भी धन्य होने का भाव मानती है कि मेरी गोद में ऐसे महान लोग पैदा हुए। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। सजीव माने जीवित, कीर्ति माने यशगान, गूंजती माने गूंजती। ऐसे ही दयालु व्यक्ति की सदा तक, युगों युगों तक कीर्ति यशगान गूंजता रहता है। लोग युगों युगों तक याद रखते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार व्यक्ति को सारा संसार पूजता है, पूजा करता है। सारी सृष्टि उसकी पूजा उसके कर्मों के कारण करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंडता का, एकता का भाव जो सारे संसार में भर देता है। अखंड कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके, तोड़ा ना जा सके। असीम कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। तो संसार असीम है, और एकता का भाव जो सारे संसार में भर देता है वही मनुष्य होता है जो दूसरों के लिए मरने का भी भाव रखता है। तीसरा भाग देखेंगे। तीसरे भाग में पौराणिक कथाओं का वर्णन है। हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म पुराणों में बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं। उनका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। रंतिदेव की कथा है। राजा रंतिदेव ने भूखे प्यासे होने पर भी अपने हाथ का, करस्थ माने हाथ का, भोजन का थाल भूखे ब्राह्मण को दे दिया था। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। अस्थि जाल माने हड्डियों का ढांचा, परार्थ माने दूसरों के हित के लिए। दधीची मुनि ने
जब देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा था तो दानवों को हराने के लिए, राक्षसों को, असुरों को हराने के लिए अपनी हड्डियों का दान भी अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए दे दिया था। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। राजा उशीनर, क्षितीश कहते हैं क्षिति के स्वामी अर्थात धरती के स्वामी राजा उशीनर ने, कबूतर की कहानी आपको पता है, कबूतर और बाज जो दो देवताओं ने राजा उशीनर की परीक्षा लेने के लिए उनके दरबार में जाकर इस तरह का खेल दिखाया था कि उन्होंने कबूतर को, एक देवता कबूतर के रूप में गए और अपने प्राणों के लिए उनसे दया याचना की, और गिद्ध ने कहा कि ये मेरा भोजन है और इसे मुझे आपको वापस देना पड़ेगा। तो इसलिए राजा उशीनर ने उसके बदले अपना मांस, अपने शरीर का मांस भी दे दिया। उस कथा का वर्णन है, उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। राजा उशीनर ने अपने शरीर का मांस भी दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। चर्म माने चमड़ी। तो जो वीर कर्ण थे, महाभारत की कथा का वर्णन है, जैसे कर्ण दानवीर थे, उन्होंने हंसते हंसते सहर्ष अपने शरीर की चमड़ी भी अर्थात अपने शरीर से कवच कुंडल को भी काटकर दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इस नाशवान देह के लिए, इस अनिश्वर आत्मा को, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो इस आत्मा को, इस शरीर के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरने का भी भाव रखता है। उसके बाद आगे देखते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। सहानुभूति का भाव होता है कि समजमा अनुभूति, अपने जैसी अनुभूति दूसरे के लिए करना। तो अच्छे मनुष्यों में क्या भाव होना चाहिए? सहानुभूति का भाव, कि जैसा दुख मैं दूसरे को दे रहा हूँ, यदि उस दुख में मैं पड़ूं तो क्या हो, वही सहानुभूति होती है। तो सहानुभूति का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ी विभूति है, सबसे बड़ी संपत्ति है, दौलत है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही माने धरती। हमेशा से अपनी प्रेरणा देने के लिए धरती हमारे सामने बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में उपस्थित रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। यहाँ गौतम बुद्ध का वर्णन है। जब गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तब उस समय सारा संसार उनके विरोध में खड़ा था, उनके विरुद्ध था, परंतु उनकी दया के कारण, उनकी दया के प्रवाह में सारा संसार झुक गया था। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। गौतम बुद्ध के विरोध में खड़े हुए लोग सब उनकी दया के प्रवाह में कैसे झुक गए थे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। लोक वर्ग कहते हैं समाज को, विनीत माने विनम्र। सारा समाज उनके सामने विनम्र हो गया और उनके सामने झुक गया। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही सबसे बड़ा उदार है जो परोपकार करता है। परोपकार का भाव होता है पर उपकार, दूसरों पर उपकार का भाव। वही सबसे बड़ा उदार है जो परोपकार का भाव करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरने का भी भाव रखता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कभी भी भूल कर भी धन के घमंड में अंधे नहीं होना चाहिए। तुच्छ माने छोटा, वित्त माने पैसा, मदांध माने मद में अंधा, घमंड में अंधा। चेतावनी दे रहे हैं कवि गुप्त, कह रहे हैं कभी भी भूल कर भी धन के घमंड में अंधे ना हो जाओ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने आप को सनाथ जानकर, ताकतवर जानकर अपने चित्त में, अपने मन में कभी घमंड का भाव ना लाओ। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। हम जिसे अनाथ समझते हैं, कौन अनाथ है? सबके साथ त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर सबके साथ रहते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो दीनों के बंधु हैं अर्थात जो दीन दुखियों के भी सहायक हैं, ऐसे ईश्वर के बड़े विशाल हाथ उनकी सहायता करते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे। सबसे बड़ा अभागा है जो अधैर्य का भाव धरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरने का भी भाव रखता है। वह सबसे बड़ा अभागा है जो मन में अधैर्य का भाव धरता है, जो बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, घमंड करता है। और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरने का भी भाव रखता है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त ने बड़े सुंदर भावों के द्वारा स्पष्ट किया है
कि हमें मनुष्यता के भाव को अपने भीतर धारण करना चाहिए। मनुष्यता ही है जो हमें ऊंचा उठाती है।